बंदर अच्छे से जानता था कि झील में बहुत बड़ा खतरा छुपा है, लेकिन फिर भी उसने चालाकी से बंदर राज को नहाने के लिए पानी में बुला लिया। लेकिन फिर जो हुआ वो खुद उस पीले वाले बंदर ने भी नहीं सोचा था। बंदर राज कोई आम जानवर नहीं था। उसने बस झील के पानी को हल्का सा सूंघा और उसी पल समझ गया आज का लंच तैयार है। जैसे ही वो पानी में घुसा नहाने, पीले वाला बंदर एक कोना पकड़कर बैठ गया जैसे कुछ पता ही नहीं। पर अचानक से झील में लहरें उठने लगी। कोई भयानक जीव बड़ी रफ्तार से उनकी तरफ तैरता आ रहा था। बंदर राज को तो पहले ही शक था, पर जब सामने से वो विशाल जलीय अजगर निकला तो उसके भी होश उड़ गए। पीले वाला बंदर मौका पाकर भाग खड़ा हुआ। बंदर राज को अकेला छोड़ गया उस राक्षस से लड़ने के लिए। अब बात ये थी कि बंदरराज धरती का बाप तो था, लेकिन ये लड़ाई तो पानी में हो रही थी। अगले ही पल वो अजगर उसे खींचकर पानी के नीचे ले गया। पर उस राक्षस को क्या पता था कि गुस्से में आया बंदरराज कितना खतरनाक हो सकता है। उधर पीले वाला बंदर अब भी अपनी जीत का जश्न मनाता भाग रहा था। तभी एक फेंका गया विशालकाय कुल्हाड़ी उसके पास आ गिरी और उसके पीछे एक अजगर का कटा हुआ सिर भी। अब लगा कि बंदरराज पीले वाले बंदर को पीटेगा, लेकिन उसने सिर्फ कुल्हाड़ी उठाई और बोला, चल आगे रास्ता दिखा। अब जैसे जैसे वो लोग धरती के अंदर जाते गए, हवा में डर की गंध और तेज होती गई। आखिरकार जब वो धरती के दिल तक पहुंचे तो वहां का नजारा देख बंदरराज सन्न रह गया। उसके ही जैसे अनगिनत बंदर जंजीरों में जकड़े हुए जबरदस्ती मजदूरी करते हुए। एक बूढ़ा बंदर थोड़ा सा पत्थर गिरा देता है तो सिपाही उसे मारने लगते हैं, और ये सब बंदर राज की आंखों के सामने हो रहा था। अगले ही पल उसने अपनी कुल्हाड़ी उस बूढ़े बंदर के सामने गिरा दी। उसे उठाया, लेकिन ये बात उस इलाके के मालिक को पसंद नहीं आई। अब इन बंदरों की दुनिया का असली बॉस था तावड़ राजा। वो अपने सिंहासन से नीचे उतरा। सारे बंदर उसके सामने घुटनों पर बैठ गए, लेकिन उसने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि बंदर राज की जुबान पकड़कर उसकी लोहे की नई दांतें देखी और फिर हंस पड़ा, जैसे बंदर राज को एकदम छोटा मानता हो। इतना ही नहीं, पीले वाले बंदर को भी मारने को हुआ, लेकिन एक बूढ़े बंदर ने बीच में आकर उसकी जान बचाई। सबको लगा अब तावड़ राजा मान जाएगा, पर तभी उसने उस बूढ़े बंदर को लात मारकर लावा में फेंक दिया। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। बंदर राज गुस्से से पागल हो गया, लेकिन तावड़ भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी पुरानी जादुई रस्सी से दूर